नमस्कार दोस्तों, धरती का अमृत गिना जाने वाला आंवला। मौसम चल रहा है इसका पूर्वाहार में। इसको खाने के अलग अलग नए नए तरीके, लेकिन मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा स्वाद और सेहत भरा स्वादिष्ट तरीका कि जिसको आप एक बार बनाएंगे, महीने भर आराम से खाएंगे और स्वाद इतना मज़ेदार होगा कि बच्चे बड़े सभी हर रोज़ मांग मांग कर खाएंगे। एक घड़ी घर में अगर आप सब्ज़ी भी नहीं बनाएंगे तो ये अगर बनाकर आपने रख दिया है तो सब्ज़ी की भी ज़रूरत ये पूरी कर देगा। ऐसी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ मैं आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों मैंने ले लिए हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से ताज़ा आंवले। मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल रहे हैं और भरपूर आ रहे हैं। अभी मैंने लगभग 1.5 किलो के करीब ले लिए हैं, क्योंकि मैं इसको बना के एयर टाइट कंटेनर में फ्रिज में स्टोर करके रख देती हूँ, तो लगभग ये 1 से 1.5 महीने तक आराम से चल जाता है। अब पहला काम हम करेंगे, इसको साफ पानी से 1 से 2 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। अब जैसे ही दोस्तों आंवले जो हैं वो साफ पानी से धुल जाते हैं, तो ये रख दिया मैंने एक कढ़ाई में पानी को उबलने के लिए। अब उबलते हुए पानी में दोस्तों ये जो आंवले हैं वो साबुत के साबुत हमको सारे के सारे डाल देने हैं। कुछ भी नहीं करना है, बड़ी ही आसान तरीका बता रही हूँ मैं आपको इसका। तो पहला काम करेंगे, सारे के सारे आंवले कढ़ाई में डाल देंगे। सारे के सारे आंवले दोस्तों मैंने खौलते हुए पानी में डाल दिए हैं। अब हमको क्या करना है, बड़ा ही आसान तरीका है। ये लगा दिया ढक्कन और उसके बाद में दोस्तों हमको सिर्फ 3 मिनट के लिए ही इसको खौलने देना है। पूरे 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों आंवले को खौलते हुए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी बहुत कसर है, क्योंकि हमको इसको पूरा नहीं पकाना है, हाफ कुक ही करना है दोस्तों, तो अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत हाफ कुक से कम है तो 1 आध मिनट और पकाइए, वरना एग्जैक्टली 3 मिनट पकने देने के बाद ही ढक्कन को कर देंगे बंद, फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो हाफ कुक होने में जो थोड़ी बहुत कसर रही है वो गर्म पानी और ढके हुए ढक्कन की मदद से पूरी हो जाएगी। फिलहाल मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। 1-2 मिनट तक इसको इसी तरह से ढक्कन ही ढका हुआ छोड़ देंगे। 1 से 2 मिनट तक ढक्कन ढका हुआ छोड़ा था वो दोस्तों। अब मैंने कढ़ाई जो है नीचे उतार लिया है और ढक्कन खोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो आंवले हैं दोस्तों सारे के सारे पानी में से निकाल कर एक दूसरे बर्तन में डाल देंगे। सारे आंवले जो हैं पानी से निकाल लेते हैं। पहले सारे आंवलों को एक अलग बर्तन में पानी से निकाल दिया है दोस्तों। अब हम इनको पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हाफ कुक हो चुके हैं, ताकि इसके रेशे जो हम खोलेंगे जब इसकी पेशियाँ, तो पकाते वक्त गल ना जाए, इसीलिए हमने इसको हाफ कुक किया है। वेट कर लेते हैं पूरी तरह से इसको ठंडा होने देने का। उबले हुए आंवले को दोस्तों कुछ इस तरह से हमको इसकी पेशियां जो हैं वो अलग कर देनी है। हाफ कुक हुआ है, शायद गुठली थोड़ी बहुत चिपकी रह जाए तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर चाकू की मदद भी ले सकते हैं। तो पहला काम करते हैं, आंवले की पेशियां सारी गुठली से अलग कर देते हैं। आंवले हमारे गुठली रहित हो चुके हैं दोस्तों। अब करेंगे हम आगे की प्रोसेस। उसके लिए हम रख देंगे एक कढ़ाई में थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में तेल गर्म होने के लिए। तेल जो है दोस्तों जैसे ही गर्म होता है, सबसे पहले हम डाल देंगे इसमें साबुत जीरा और उसको अब हम अच्छी तरह से चटक लेने देंगे। जैसे ही जीरा जो है वो चटक जाता है दोस्तों, तो अब हमने ये जो आंवले गुठली बिना के करके रखे थे वो धीरे धीरे करके सारे के सारे ही हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। अब एक बार तो हम ऐसे ही इसको तेल में चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिला लेंगे। फ्लेम जो है दोस्तों हाई ही रख देंगे और अलट पलट कर जीरा और तेल इसमें अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। सब कुछ मिलाने के बाद दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, जैसे कि
1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, उसके सिवा डालेंगे स्वाद के अनुसार लाल मिर्च पाउडर, उसके सिवा डाल देंगे दोस्तों यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक। नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि आंवले का जो कसेलापन होता है उसको नमक दबा देता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा जिससे आंवले का कसेलापन जो है वो दूर हो जाए। उसके सिवा डाल देंगे हम 1 चम्मच भर के धनिया पाउडर भी। अब अच्छी तरह से सारे के सारे मसाले जो हैं वो आंवले में हम चम्मच की मदद से चला चला कर आपस में मिला लेंगे। अब जैसे ही दोस्तों सारे मसाले जो हैं वो आंवलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, तो ये डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी भर के गुड़ पाउडर, और उसके सिवा जितना गुड़ डाला था उतना का उतना मैं यहाँ डाल रही हूँ चीनी भी। अब इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। अगर आप चाहें दोस्तों तो अकेला चीनी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और अकेला गुड़ भी यहाँ पर पूरा का पूरा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने गुड़ और चीनी दोनों इसलिए साथ में डाले हैं क्योंकि मेरे बच्चों को गुड़ का डार्क कलर जो है वो पसंद नहीं है, तो दोनों मिक्स डालने की वजह से का कलर भी खिल कर आएगा और उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों अब ये जो डाला है गुड़ और चीनी हमने, इसको अच्छी तरह से आपस में मिला लेंगे। जैसे ही दोनों मीठी चीज़ें डाली हैं हमने, तो जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़ और चीनी ने मिलकर अच्छा खासा पानी इसमें छोड़ा है। अब हमको इस वक्त फ्लेम जो है वो बिल्कुल कम कर देनी है। अब दोस्तों हम इसमें कुछ साबुत मसाला डालेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने लिया है आधा चम्मच साबुत अजवाइन, 1 चम्मच साबुत सौंफ और आधा चम्मच ही लिया है साबुत धनिया। ये भी हम इसमें अच्छी तरह से डालकर मिला लेंगे एक बार चम्मच की मदद से। सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद दोस्तों ये लगा दिया अब हमने ढक्कन। फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो है, लगभग 5 से 7 मिनट के लिए हम लो फ्लेम पर इसी तरह से इसको चलने देंगे, ताकि आंवले के अंदर गुड़ चीनी का रस जो है वो अच्छे से समा जाए और इसका कसेलापन भी दूर हो जाए। लो फ्लेम पर आराम से पकते पकाते दोस्तों 5 से 7 मिनट हो चुकी है। गुड़ और चीनी का जो रस होता है वो अच्छी तरह से पक चुका है। ये देखिए बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, एक तार की चाशनी की तरह। बस अब हमको क्या करना है दोस्तों, अंत में हम डाल देंगे यहाँ पर आधी चम्मच जितना पिसा हुआ काले मिर्च का पाउडर, और उसके सिवा आधा चम्मच जितना ही डाल देंगे हम यहाँ पर काला नमक। आपस में अच्छी तरह से मिला लीजिए और फ्लेम जो है उसको अब हम ऑफ कर देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं लाजवाब खूबसूरत कलर आया है इसका, क्योंकि गुड़ और चीनी दोनों मैंने मिक्स किए थे। अगर आप अकेली चीनी डाल रहे हैं तो अच्छी रंगत के लिए यहाँ पर आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, और अगर आप गुड़ डाल रहे हैं तब भी डाल सकते हैं, क्योंकि गुड़ से वैसे भी हल्का सा ब्राउन सा कलर जो है वो आता है। कढ़ाई दोस्तों मैंने गैस से नीचे उतार ली है, और अब ये लिया मैंने बिल्कुल आधा सा नींबू, वो उसका रस जो है वो हम इसमें निचोड़ देंगे। वो इसके स्वाद को बिल्कुल अच्छी तरह से बढ़ावा देगा। नींबू का रस डालकर एक बार फिर से सब कुछ आपस में मिला लेंगे दोस्तों। बड़ी ही लाजवाब सी खुशबू आ रही है यहाँ पर। अब इसको आप आंवले का खट्टा मीठा अचार बोल सकते हैं, या फिर तो आंवले की खट्टी मीठी सब्जी बोल सकते हैं, या फिर शुद्ध देशी भाषा जो यूज़ करते हैं उसमें इसको बोलते हैं लौंजी, तो आप उसको लौंजी भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो रेसिपी है दोस्तों बड़ी स्वाद भरी है और हद से ज़्यादा सेहत भरी हुई है। आंवला सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है दोस्तों, खाने को बिल्कुल रेडी। तो फिर देर किस बात की है, हमने ले लिया है बर्तन और परोस रहे हैं आपके सामने। इसको आप पूरियों के साथ, पराठे के साथ,
सब्जी के तौर पर, अचार के तौर पर, कैसे भी खाइए, बस एक बार बनाइए, महीने तक खाइए, वो भी आराम से। दिखने में खूबसूरत, स्वाद बेमिसाल और चले पूरा महीना भर। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये जो सेहत भरी रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की, स्वाद भरा आंवला खाने का ये तरीका अपनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। जिनको नहीं पता उनके साथ मेरी रेसिपी को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको बनाकर खा सकें। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।